हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से ट्रिग्नोमेट्री के कुछ नए फार्मूले और उन पे बेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो पहले हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। अभी हमारे पास 2 थीटा का हमने फार्मूला पढ़ा था, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल का। अभी हम हाफ एंगल का फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक, तो हमारे पास जैसे कि साइन a/2 अगर मैं निकालना है तो हमारा हो जाएगा प्लस माइनस। ये प्लस माइनस हमने लगाया क्वाड्रेंट के हिसाब से। ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट में है सेकंड में है। ठीक, तो 1 माइनस कॉस अपॉन 2 रूट में कॉस a/2 प्लस माइनस 1 प्लस कॉस अपॉन 2 टैन करेंगे तो टैन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 2 कट जाएगा, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ठीक, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ था साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा था ना, साइन 2a का 2 साइन a कॉस a। यहाँ पर एंगल 2 था तो यहाँ एंगल हाफ हो गया था। देखो 2 का आधा 1 हो गया। अगर इसी चीज़ को मैं यहीं पर हाफ कर दूं 2 का हाफ, तो यहाँ पर इसका भी हाफ हो जाना चाहिए ना, जितना है उसका क्या हो जाएगा हाफ। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक, डबल था तो एक एक रह गया, एक था तो आधा आधा रह जाएगा। ठीक है, ये हम पिछली एक्सरसाइजों में यूज कर चुके हैं इसका। ठीक, इसी तरीके से cos 2a का फॉर्मूला था, ये मैंने सारे लिख दिए। इसी तरीके से tan 2a का हो गया, तो tan a होगा तो एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ एंगल के, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में और प्लस कैलकुलस के जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें भी इनका यूज़ होगा। तो इनके बेसिस के हम आज क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इनके बेसिस के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। धीरे धीरे करके ट्रिग्नोमेट्री को लास्ट की तरफ लेके चलते हैं, उसके बाद हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कैलकुलस को पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़रूरी था पढ़ना, इसलिए मैंने ये ट्रिग्नोमेट्री ले लिया है। क्योंकि कैलकुलस में आएगा तो आप कहेंगे ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, इसलिए मैं कैलकुलस के सारे फॉर्मूले आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। देन उसके बाद हमारा कैलकुलस स्टार्ट होगा। तो आपको ये फॉर्मूले लर्न करने समझ में आ गए। ये 3 तो हमने पहले से पढ़ रखे हैं, यहाँ पर ये तो 2-3 फार्मूले नए फॉर्म हुए हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं इनके क्वेश्चंस। अच्छे फार्मूले हैं ये। हमारे पास क्वेश्चन है given that cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5 डिग्री। ठीक, यानी कि 45 का ये आधा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमें गिवन है cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फार्मूला होता है, बोलिए क्या होता है, cos a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस cos a/2। ठीक है, तो यहाँ पर a/2 है तो वहाँ पर a लेंगे। ठीक है, a/2 है तो वहाँ पर a लेंगे हम। ठीक है, क्लियर है ना बात। यहाँ पर cos a/2 है तो हम यहाँ पर a ले लिए। अब हमारे पास एंगल ये है cos 22.5। ठीक, ये a/2 यानी कि ये अगर हाफ है तो वहाँ पर डबल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। देखो यहाँ पर हाफ है तो उसका मैं यहाँ डबल लगा रहा हूँ, यहाँ पर जितनी वैल्यू है उसका यहाँ डबल लगा दो। 1 प्लस cos 45/2 प्लस माइनस 1 प्लस 1/√2/2। आगे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस ऊपर का सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा √2 प्लस 1/√2, नीचे 2 और है तो √2 प्लस 1/2√2 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है तो बताओ कौन सा साइन लगेगा। यहाँ पर तो मैंने एलसीएम ले लिया, √2 प्लस 1/2, ये जो नंबर है ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, क्लियर, ये यहाँ आ जाएगा आपका, तो 2√2 हो गया। अब चूंकि cos जो है cos 22.5 डिग्री कहाँ लाई कर रहा है, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑल रेशियोज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, देयरफॉर cos 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस नहीं लगेगा, √2 प्लस 1/2√2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हमारे पास tan 45 की वैल्यू 1 है तो tan 22 डिग्री निकालना हमें। तो tan 22 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं इसी क्वेश्चन को दोबारा से। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आई होप सभी को। फॉर्मूला हमारे पास ये था, अभी मैंने फॉर्मूले आपको लिखवाए थे। इसी तरीके से tan का फॉर्मूला लिखवाया था तो उसका भी यूज करते हैं tan के फॉर्मूले का। ठीक, तो मैं फॉर्मूले लिखवा दूँ, फॉर्मूले लर्न करना हमारा मेन फोकस है। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। गिवन है हमें tan 45 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू 1। फार्मूला हमारे पास क्या था, tan a/2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos a/1 प्लस
कॉस, यही तो था फॉर्मूला। बोलिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? tan 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस लगा दो 1 माइनस cos 22। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, cos 45 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो tan 22.5 की निकालनी। तो देखो tan 45, tan नहीं, यहाँ पर cos 45 है, ठीक, 1 दिया हो। वी नो दैट tan इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक। तो चूंकि tan a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस cos 1 प्लस cos, यहाँ पर मैंने वैल्यू लगा दी। यहाँ पर हाफ एंगल है तो यहाँ फुल हो रहा है, तो यहाँ पर 22 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 45। इसकी वैल्यू लगा दी, यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ठीक है, √2 एलसीएम में आ जाएगा, तो ये √2 माइनस 1 अपन √2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर मैंने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दिया। कैसे करते हैं रैशनलाइज द डिनोमिनेटर? जो डिनोमिनेटर होता है उसके सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं अपोजिट साइन लगा करके, ठीक। तो सेम नंबर लेकर बट साइन इन अपोजिट कर दिया। ये आप जानते हैं 9th क्लास में खूब सिखाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये होल स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर रूट कट गया, ये a² माइनस b² बन जाएगा 1। चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, बट 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, हम प्लस लगा लेंगे इसको, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें प्रूव करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin फाई इज इक्वल टू 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा प्लस 2 फाई, ठीक। क्योंकि ये देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास फॉर्मूले हैं पहले से ही, हाफ एंगल के भी हैं, डबल के भी हैं, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या है, उससे किस किस की जरूरत पड़ेगी वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक। sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, क्लियर, और sin फाई इज इक्वल टू 1/3 गिवन है हमें, ठीक। और फाइंड करना है हमें sin 2 थीटा प्लस 2 फाई। इसका फार्मूला हम जानते हैं sin 2 थीटा प्लस 2 फाई का। बोलिए, sin a प्लस बी का फार्मूला लगा दो। sin a cos b क्या होता है? sin a cos b प्लस ये a हो गया, ये b हो गया, प्लस cos a sin b। अब चूंकि हमें ये वैल्यूज चाहिए, ये वैल्यू हमें, और हमें दिया ये है, चूंकि sin थीटा ये दिया तो मैं cos थीटा निकाल सकता हूँ क्या? cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी? बोलिए, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 माइनस 1/4 सॉल्व होकर के आ जाएगा 3/4, यानी कि आ जाएगा अपना √3/2, ठीक है। इसी तरीके से साइन फाई दिया है, तो अगर मुझे कॉस फाई निकालना हो तो फॉर्मूला वही हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का मतलब 1/3 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9, है ना। 9 बन जाए 9 में से बन गया 8, तो ये होगा 2√2/3, ठीक। अब हमारे पास देखो साइन थीटा है, कॉस थीटा भी है, साइन फाई है, कॉस फाई भी है, ठीक। इस फॉर्मूले में देख लेते हैं, हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू चूंकि लगानी है। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो साइन 2 थीटा को हम चेंज करते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉस 2 फाई को चेंज कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाई माइनस 1, ठीक है, प्लस कॉस 2 थीटा को चेंज कर देते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, चूंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है, और इंटू साइन 2 फाई का 2 साइन फाई कॉस फाई, 2 साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1/2, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2, ठीक है, इंटू 2 कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई ये रहा, तो कॉस स्क्वायर फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करके लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर 4 2 8/9 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? हो रही √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4 माइनस 1 इंटू 2 साइन फाई 1/3, और कॉस फाई ये रहा हमारा 2√2/3। बस इसको बहुत केयरफुली सॉल्व कर दो। ये 2 बार में कट गया, ये इससे कट गया, जरा सी मिस्टेक हुई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बहुत वैल्यूज हमारी, ये कितना हो गया? बोलो 16
अपॉन 9 माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1 इंटू 2 2 जा 4 √2 अपॉन 9। ठीक, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसको, देखते हैं। 16 एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा 7 बच जाएगा, प्लस 3/2 से 1 जाएगा 1/2 बच जाएगा, 4√2 अपॉन 9। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 7√3 अपॉन 9 2 जा 18 प्लस 4√2 अपॉन 9 2 जा 18। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस ये ऐड करके लिख दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारे पास साइन थीटा साइन फाई की वैल्यू दी थी, 2 एंगल में था, बट मुझे 2 का हाफ 2 का सिंगल में चाहिए था, तो मैंने सिंगल में कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू लगा दी और ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट एक और ऐसा क्वेश्चन देखते हैं इसी का आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ sec थीटा इज इक्वल टू 5/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। चूंकि हमारे पास गिवन क्या है वो लिख लेते हैं पहले। sec थीटा है 5/4, ठीक, और tan थीटा चाहिए हमें, tan थीटा का tan θ/2 चाहिए। ठीक, तो हम जानते हैं फार्मूला इसका, है ना, tan θ/2 इज इक्वल टू क्या होता है, रूट में, बोलो tan θ/2 क्या होता है, रूट में 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। ठीक है, मतलब कि हमें tan θ/2 निकालने के लिए कॉस की वैल्यू चाहिए, चूंकि हमारे पास sec की वैल्यू है, और हम जानते हैं कॉस निकालने के लिए क्या होता है 1/sec होता है कि नहीं होता है ये, तो ये 1/5/4 कितना आ जाएगा 4/5। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन निकला। ठीक है, यही वैल्यू यहाँ लगा दो, 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 प्लस 4/5। इसको सिंप्लीफाई कर दो, एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 माइनस 4, नीचे एलसीएम 5 आ जाएगा तो 5 प्लस 4, थोड़ा छोटा हो गया ज़्यादा ही, एलसीएम 5 आ जाएगा तो ऊपर 5 प्लस 4, 1/5 और नीचे 9/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/9। 1 का वैल्यू 1 ही होता, 9 का 3, तो ये आ जाएगी हमारी tan θ/2 की वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर tan θ/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/3, चूँकि इसका रूट से निकला है ना। तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा। क्वेश्चन है हमारे पास ये, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan θ/2। एलएचएस साइड लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चूंकि हमें tan θ/2 लाना, tan लाने के लिए क्या चाहिए, ऊपर में साइन चाहिए और नीचे कॉस चाहिए। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज लगाओ ताकि ये सब कुछ रिमूव हो जाए। देखो 1 की हमें ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, 1 को 1 रहने देता हूँ, साइन थीटा को हाफ एंगल में चाहिए हमें, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएगा 2 साइन θ/2 इंटू कॉस θ/2 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेता हूँ माइनस की वजह से। कॉस का वो फॉर्मूला लगाओ जिससे कि ये 1 कट जाए, क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक, क्योंकि हमें हमारे पास सिंगल थीटा था तो हाफ एंगल में चला जाए cos 2 थीटा का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाले, cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर हाफ है तो वहाँ हाफ कर दिया। और ठीक, 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला फिर यही होता है साइन θ/2 cos θ/2। वो फॉर्मूला लगाओ cos 2 थीटा का जिससे कि 1 कट जाए। तो एक और इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला लगा देता हूँ, 2 cos स्क्वायर θ/2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर एक थीटा है वहाँ 2 थीटा है। ठीक है, देखो 1 से ब्रैकेट ओपन कर दें, चलो ब्रैकेट ओपन कर दें, उसके बाद काटते हैं। 1 प्लस 2 साइन θ/2 cos θ/2 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ/2। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रहने देते 1 प्लस, देखो 1 से 1 तो ये भी कैंसिल हो रहा था, यहाँ पर वहीं काट देता हूँ मैं। ठीक, यहाँ बचा हमारे पास 2 साइन θ/2 cos θ/2 प्लस 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, अब देखते हैं इन दोनों में, देखो ये 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या कॉमन है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, साइन थीटा इसमें भी साइन थीटा इसमें भी, मैं 2 साइन θ/2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ बचेगा 2 बचेगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है ना, ये यहाँ पर
थीटा साइन थीटा, एक कॉमन हो गया कॉस यहाँ बचा और यहाँ एक साइन बच गया। यहाँ से भी देख लो 2 कॉमन है दोनों में, और कॉस यहाँ भी कॉस कॉमन ले लो। यहाँ बचेगा हमारे पास एक साइन थीटा बाई 2 और यहाँ बचेगा एक कॉस थीटा बाई 2। दोनों बॉक्स देखो सेम हो गए, कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा बाई 2। ठीक है, यही हमारी RHS साइड है। हेंस प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इस टाइप से हाफ एंगल में क्वेश्चन भी प्रूव करने को आ सकते हैं। आप डबल वाले हैं उसी को हाफ में ट्रांसलेट कर दो, यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल रह गया, यहाँ सिंगल होगा तो वहाँ हाफ हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है ये, प्रूव दैट मैं क्वेश्चन बुक से उतार देता हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन आपके पास, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिए। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, फार्मूले लर्न करते रहिए। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ये ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा जनरल सॉल्यूशन के लिए जो रहता है हमारा। ठीक, इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलस जो 12th की चलेगी तो उसमें आपको बहुत आसानी होगी समझने में, क्योंकि वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का बहुत यूज रहेगा। ठीक है, इसकी प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।